एंटीगुआ और बारबुडा में आपका स्वागत है। कैरिबियन में यह आकर्षक जुड़वां द्वीप राष्ट्र अपने लुभावने परिदृश्य, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। एंटीगुआ के गुलजार बंदरगाहों से लेकर बारबुडा की शांत, अछूती सुंदरता तक, यह देश अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। चाहे आप भूगोल के शौकीन हों, इतिहास के दीवाने हों या रोमांच के शौकीन हों, एंटीगुआ और बारबुडा में आपके लिए कुछ खास है। आज हम इस आकर्षक देश का विस्तार से पता लगाएंगे, जिसमें इसका झंडा, सामान्य और भौतिक भूगोल, जनसांख्यिकीय अवलोकन और विदेश नीति शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। आइए राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे से शुरुआत करें। स्वशासन प्राप्त करने के बाद 1967 में पेश किया गया यह झंडा प्रतीकात्मकता से भरपूर है। लाल पृष्ठभूमि लोगों की गतिशीलता और ऊर्जा को दर्शाती है। उल्टे समद्विबाहु त्रिभुज में काले, नीले और सफेद रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें काली पट्टी से एक सुनहरा सूरज उग रहा है। काला रंग आबादी के अफ्रीकी वंश का प्रतिनिधित्व करता है। नीला रंग आशा और कैरेबियन सागर का प्रतीक है और सफेद रंग प्राचीन समुद्र तटों का प्रतीक है। उगता हुआ सूरज एक नए युग की शुरुआत करता है, जो स्वतंत्रता की सुबह और आगे के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। अब सामान्य भूगोल में तल्लीन हो जाएं। एंटीगुआ और बारबुडा पूर्वी कैरिबियन में स्थित हैं, जो रणनीतिक रूप से कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित हैं। राष्ट्र में 2 मुख्य द्वीप, एंटीगुआ और बारबुडा, साथ ही ग्रेट बर्ड आइलैंड, ग्रीन आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड जैसे कई छोटे द्वीप शामिल हैं। एंटीगुआ 2 द्वीपों में से बड़ा है, जो लगभग 280 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि बारबुडा लगभग 160 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये द्वीप लीवार्ड द्वीप समूह का हिस्सा हैं, जो लेसर एंटिलीज का उत्तर पूर्वी भाग है। आइए भौतिक भूगोल को और विस्तार से देखें। एंटीगुआ का परिदृश्य मुख्य रूप से ज्वालामुखीय है, जिसकी विशेषता रोलिंग पहाड़ियां और कई खाड़ियां और प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ एक ऊबड़-खाबड़ तट रेखा है। द्वीप पर सबसे ऊंचा बिंदु माउंट ओबामा है, जिसे पहले बोगी पीक के नाम से जाना जाता था, जो 402 मीटर ऊंचा है। यह छोटी द्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में शेखरले पर्वत का हिस्सा है। इसके विपरीत बारबुडा उल्लेखनीय रूप से समतल है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु हाईलैंड्स समुद्र तल से सिर्फ 38 मीटर ऊपर है। यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है और प्रसिद्ध गुलाबी रेत वाले समुद्र तटों का दावा करता है। दोनों द्वीप व्यापक प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं, जो उन्हें समुद्री जैव विविधता के लिए एक आश्रय स्थल बनाते हैं। जनसांख्यिकी अवलोकन पर आगे बढ़ते हुए, एंटीगुआ और बारबुडा की आबादी लगभग 1 लाख लोगों की है, जिनमें से अधिकांश एंटीगुआ में रहते हैं। एंटीगुआ के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित राजधानी शहर सेंट जॉन्स सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र और वाणिज्यिक गतिविधि का केंद्र है। जनसंख्या में जातीयता की एक समृद्ध विविधता है, मुख्य रूप से अफ्रीकी मूल के लोग, लेकिन इसमें यूरोपीय, मध्य पूर्वी और एशियाई भी शामिल हैं। यह विविध सांस्कृतिक विरासत द्वीपों के औपनिवेशिक इतिहास का परिणाम है और इसने स्थानीय रीति रिवाजों, व्यंजनों और त्योहारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और पूर्वी कैरेबियाई डॉलर उपयोग में आने वाली मुद्रा है। अंत में आइए एंटीगुआ और बारबुडा की विदेश नीति पर चर्चा करें। राष्ट्रमंडल देशों के एक सक्रिय सदस्य के रूप में देश यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है। एंटीगुआ और बारबुडा संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी राज्यों के संगठन OAS और कैरिबियन समुदाय CARICOM सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अभिन्न सदस्य भी हैं। देश की विदेश नीति आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एंटीगुआ और बारबुडा जलवायु परिवर्तन,
शमन के पक्षधर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छोटे द्वीप विकासशील राज्यों SIDS से संबंधित मुद्दों पर मुखर रहे हैं। एंटीगुआ और बारबुडा सूरज, समुद्र और समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की भूमि, अपने प्रतीकात्मक झंडे से लेकर अपनी विविध आबादी और आश्चर्यजनक परिदृश्यों तक, यह कैरिबियन रत्न मोहित और प्रेरित करना जारी रखता है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दुनिया के सबसे आकर्षक स्थानों की अधिक गहन खोज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।